विद्यार्थियों, आप पढ़ चुके थे आपकी पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ जिसका शीर्षक है शिशु लालनम। यहाँ पर आपने विद्यार्थियों 5 भागों का अध्ययन किया, जिसमें आपने पाठ्य वस्तु को पढ़ा, यानी पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया, जिसमें आपने अध्ययन किया कि किस प्रकार राम जो है लव और कुश को जो है लड़ाता है, अपनी गोद में बिठाता है और उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, उसका परिचय जानता है, उसके वंश का परिचय जानता है, माता पिता के विषय में जानता है, और अंत में वह जो कि वह जिस कार्य के लिए आए हुए थे रामायण गायन के लिए, तो उसके लिए उनको क्या करता है, कहता है कि आप जो है रामायण का गान कीजिए, चूंकि यह जो काव्य है इसको धरती पर पहली बार सुनाया जा रहा है, और यदि कोई इसको सुन लेता है इस काव्य को, तो वह बहुत आनंद प्राप्त करता है और पवित्रता को प्राप्त करता है। और इसी के साथ में राम कहते हैं कि मैं भी बड़ा थक गया हूं, थोड़ा विचरण करके क्या करता हूं, अपनी पीड़ा को दूर करता हूं। क्योंकि उसे पीड़ा किससे हुई थी, क्योंकि बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक लव और कुश उसकी गोद में बैठे हुए थे। ठीक है ना, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं और नाटक का जो है अंतिम हिस्सा है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये सब कुछ आपने पढ़ा और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इससे संबंधित प्रश्न भी किए होंगे। आइए अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को भाग 6 में करते हैं। इससे पूर्व विद्यार्थियों यहाँ पर हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नानी, यानी भाग जो 5 था उसके अभ्यास प्रश्न। तो कुछ अभ्यास प्रश्न थे, तो आइए जांचते हैं। रामायण से पुराण कवि कह, एक पद में उत्तर देना है, तो यहाँ पर वाल्मीकि इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है दूसरा प्रश्न था कस्य कथा श्लाघ्या वर्तते, पूर्ण वाक्य में तो सरसीरुह नाभस्य कथा श्लाघ्या वर्तते। ठीक है ना, किसकी कथा, सरसीरुह नाभ की, अर्थात विष्णु की। ठीक है, तो यहां देखिए लक्ष्मण इति पदस्य कृते नाट्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, यह प्रश्न कौन सा है, तीसरा। तो इसका जो उत्तर होगा वो सौमित्री होगा। ठीक है, सुमित्रा का पुत्र। अगला है अपनयामि इति क्रियायाः कर्तृपदेन अन्वयम कुरुता। ठीक है ना, अपनयामि इसका कर्ता के साथ अन्वय करना है, तो कर्ता कौन है, राम, और राम अपने लिए कहता है अहम अपनयामि। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है नूतनः इति पदस्य विलोम पदम नाट्यांशात् चित्वा लिखत। नूतनः इसके लिए पुरातनः आया है। ठीक है ना, यहां पर देखिए पुराणः भी आप लिख सकते हो। फिर आगे है उभौ इति पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति। उभौ ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ चतुर्थी में उत्तर देना है हमको, कुशलवाभ्याम। ठीक है, फिर आगे है इयति इति विशेषणस्य विशेष पदेन अन्वयम कुरुता। तो इयति ये क्या है अपने पास में विशेषण, और वेला हमारे पास विशेष्य है। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो इस प्रकार ये पिछले भाग के प्रश्नोत्तर थे। अब आगे हम बढ़ेंगे कहां पर, अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों की ओर। तो ठीक है, आइए चलते हैं पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों उत्तरों की ओर। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक का, एक पदेन उत्तरम लिखता, कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। पहला प्रश्न क्या है, एक पद में उत्तर लिखना है, और इसका पहला है को कि कुशलवौ कम उपसृत्य, किसके पास में जाकर के, प्रणमतः यानी प्रणाम करते हैं दोनों, तो रामम उत्तर होगा राम के पास जाकर। दूसरा है तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं वह कुश की माता को किस नाम से, केन नामना किस नाम से, आह्वयन्ति बुलाते हैं। ठीक है, देवी इति यानी देवी इस नाम से बुलाते हैं। और यदि देखिए केन या तृतीया का एक वचन है, तो अगर आप यहां पर लिखें केन नामना किस नाम से बुलाते हैं, तो हमारा उत्तर यही सही हो जाता है। लेकिन यहां पर केन के स्थान पर अगर हम लिखें तो देव्या, ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर इति नहीं लगाना पड़ेगा, तो हमारा सीधा और सरल उत्तर क्या हो जाएगा, देवी इति। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखिए वयोनुरोधात कह लालनीय भवति। ठीक है, वयोनुरोधात यानी उम्र के कारण कौन लालनीय होता है, शिशु, शिशु जनः। ठीक है, या तो शिशु लिखिए या शिशु जनः लिखिए, दोनों ही सही है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, किस संबंध से जो वाल्मीकि है वह लव और कुश का गुरु है, तो केन यहां इसके स्थान पे हम लिखेंगे उपनयनोपदेशेन, यानी उपनयन संस्कार के कारण। फिर है कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवह्रियते। ठीक है, कहां पर
लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता? तपोवने। तो हमारा उत्तर हो गया तपोवने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, अर्थात यहाँ निर्देश नहीं है तो पूरे वाक्य में लिखने हैं। रामाय कुश लवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव का जो मिलन है, वो गले लगाना है, वह कैसा था? तो यहाँ देखिए, रामाय कुश लवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। ठीक है। दूसरा है ख, रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहता है? कहाँ? तो यहाँ है उत्तर, रामः लव कुशौ अंकम उपवेशयितुं कथयति। गोद में बैठने के लिए कहता है। आगे चलिए। ग, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बचपना होने के कारण, छोटा होने के कारण जो चंद्रमा है वह कहाँ विराजित होता है, सुशोभित होता है? तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। समझ में आ गया? आगे देखिए, कुश लवयो वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? तो कुश लवयो वंशस्य कर्ता सहस्रदीदीति वर्तते। पांचवा है ङ, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? तो यहाँ है, पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधूरिति नामना आह्वयति। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा है, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। यानी कि रेखांकित पदों जो हैं उनमें विभक्ति और उसका कारण लिखना है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, पहला है जैसे यथा है अपने पास में राजन। ठीक है ना, यहाँ राजन न हलंत आएगा। ठीक है। अलम अधि दाक्षिण्येन, दाक्षिण्येन यहाँ पर आ की मात्रा है, दाक्षिण्येन। तो यहाँ बंद करो दयालुता दिखाना, अत्यधिक दयालुता जो है दिखाना बंद करो। तो यहाँ तृतीया है अलम के योग में। इसी प्रकार यहाँ लिखना है, रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति। तो देखिए, आसनार्धम में है द्वितीया विभक्ति। ठीक है ना। और क्यों है? क्योंकि उपसर्ग है और विश, यहां पर देखिए उप में प पूरा है, उपसर्ग है और विश धातु है, इसके कारण। ठीक है ना। तो आप उपसर्ग विश धातु योगे ऐसा भी लिख सकते हो और उपवेशयति योगे ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? फिर है धिंग माम एवं भूतम। यहां पर देखिए, आपको बताया था माम यहां पर है द्वितीया विभक्ति, अस्मत् शब्द है। और यहां पर धिंग जो है, यहां पर इसके योग में, धिक के योग में, धिक योगे। अब आप सोच रहे हैं कि यहां पर क और यहाँ ग कैसे है? तो यहाँ संधि करके ग आया हुआ है। ठीक है ना, और होता धिक ही है। ठीक है। फिर है अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। तो सिंहासनम यहां पर द्वितीया है और यहां पर अधिपूर्वक आस धातु है। ध्यान रखना, यहां अधिपूर्वक आस धातु है, तो इसके योग में अधि आस योगे। ठीक है ना, या फिर आप लिख सकते हो अध्यास्यताम योगे। ठीक है। आगे देखिए, अलम अति विस्तरेण। यहां पर देखिए तृतीया है अति विस्तरण में, और क्यों है? क्योंकि आगे क्या है? अलम। तो यहां लिखेंगे हम अलम योगे। ठीक है। फिर आगे है रामम उपसृत्य प्रणम्य च। रामम जो है यहां पर द्वितीया है, और क्यों है? यहां पर ध्यान रखिए, ल्य प्रत्यय है या त्वा प्रत्यय है, इस वजह से है। लेकिन हम यहां पर इन पदों को भी लिख सकते हैं उपसृत्य प्रणम्य योगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो किस प्रकार लिखेंगे आप इस प्रकार लिखेंगे इनको उत्तर। ठीक है ना, उपसृत्य प्रणम्य योगे, इस प्रकार। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका चौथा, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। तो पहला है क, जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या है, यानी कर्ता क्या है? कर्तृपद का मतलब है कर्ता। तो वाक्य में से आपको कर्ता छांट करके लिखना है। वाक्य क्या है? जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम। तो यहां पर देखिए, इसको अलग अलग कर लेते हैं, जानामि और अहम।
यहां पर देखिए अहम ये है, ये तो कर्ता है, और जानामि ये क्रिया है, जानता हूं मैं, ठीक है ना। तो मैं जानता हूं, तो यहां पर ये क्या है, कर्ता। तो आपका उत्तर क्या हो गया, अहम। ठीक है, अगला है ख किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता, यानी कि प्रसन्न, ठीक है। इति पदस्य विपरीतार्थकम यानी विलोम, क्या, विलोम। तो इसका विलोम क्या है, वो छांट के लिखना है, तो खुश या खुश वाली या खुश स्वभाव वाली, तो यहां कुपिता यानी क्रोध वाली, तो कुपिता आपका उत्तर हो जाएगा, विलोम पूछा है। फिर है ग विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां पर आज्ञा दीजिए आप, तो ये भवान किसके लिए आया है, विदूषक किसके पास जाता है, राम के पास, तो ये राम के लिए आया है। और कस्मै यहाँ चतुर्थी एकवचन है, तो हमारा उत्तर चतुर्थी एकवचन में होगा राम आए। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसा ही तो हमने सीखा है, हमने जो अभ्यास के लिए आपको प्रश्न उत्तर दिए थे वो इसी प्रकार के तो थे। आइए आगे चलते हैं। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापद क्या है, यहां क्रियापद है अध्यास्यताम यानी बैठो, तो यहां अध्यास्यताम क्रिया हो गई। फिर है वयसस्तु न किंचिद अंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहां आयुष इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, वयसः। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, पांचवा प्रश्न अपने पास में है, और पांचवा प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। ठीक है ना, तो नीचे लिखे गए वाक्य जो है किसने किसको कहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहां पर, सव्यवधानम च चारित्र्य लोपाय, ये वाक्य किसने कहा, याद आया विद्यार्थियों आपको, ये वाक्य किसने कहा था, राम ने कहा था। ठीक है ना, किसने कहा था, राम ने कहा, तो यहां रामः लिख देंगे। और किसको कहा था, लवकुश को कहा था, और लवकुश के लिए हमारे पास में उभव एक पद भी आया है, या आप लव कुशव, ठीक है ना, ठीक है। और या फिर यूं भी लिख सकते हो कि कुश लवव, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरीके से तीनों में से कोई एक पद आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर है दूसरा, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, ठीक है ना। तो क्या क्रोधित होकर के कहती है या स्वभाव ही उसका ऐसा है, ये किसने कहा था, ध्यान आया क्या आपको, ये कहा था विदूषक ने, यह विदूषक ने कहा था। तो विदूषक कहा, और किसको कहा था, क्योंकि जो कुश है उसी ने तो जवाब दिया था कि मेरी माँ का नाम है, तो यहां पर है तो कुशम, किसको कहा था, कुशम, ठीक है ना। फिर है जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम, उसका नाम मैं जानता हूं, ये वाक्य किसने कहा था, ये वाक्य कहा था कुश ने कहा था, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, कुशम, सॉरी कुशः आएगा, ठीक है। और किसको कहा था विद्यार्थियों, यहां पर ये कहा था विदूषक को, किसको कहा था, विदूषक को। नहीं विद्यार्थियों, यहां विदूषक को नहीं कहा था, ये कहा था राम को, ठीक है ना, राम ने पूछा था, तो यहां विदूषक नहीं लिखना है, यहां लिखना है रामम, ठीक है। और फिर आगे देखिए, तस्या द्वे नामने, उसके दो नाम हैं, ये किसने कहा विद्यार्थियों, ये कहा किसने, अपने पास में लव ने कहा था ये, और ये किसको कहा था, ये कहा था विदूषक को, ठीक है ना, ये विदूषक को कहा गया था, ठीक है, लव ने कहा। और देखिए वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, यहां पर जो है ये, हे मित्र, ये ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना, ठीक है ना, ये नाम जो है, तो यहां पर ये राम कहता है, और किसको कहता है, कुश को कहता है, ठीक है ना, किसको कहता है, कुशम, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया है, आपका प्रश्न का उत्तर हो गया है, और आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए पहले में है रामः उभौ या कुशलवौ, ठीक है, या लव कुशव। दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, तो यहां पर विदूषकः कुशम, विदूषक ने कुश को कहा। फिर है जानाम्य अहम तस्य नामधेयम, कुशः राम को कहता है कुश। फिर है तस्य द्वे नामनि, लव कहता है विदूषक को, और वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये कहता है राम कुश को, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, अर्थात कभी भी नाट्यांश आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, ताकि ऐसा प्रश्न आने पर आपको तकलीफ नहीं हो और आप सहजता से उत्तर लिख सके। तो इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
छठा है मंजूषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। यहाँ दो दो पर्याय है जो क्या करना है आपको यहाँ पर चुन करके लिखना है। जैसे हिमकरः चंद्रमा को कहते हैं, तो चंद्रमा के लिए क्या क्या है देखिए यहाँ पर चंद्रमा के लिए शशि, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर शशि, ठीक है, शशि है तो यहां पर आप लिखेंगे शशि। और दूसरा क्या है अपने पास में कुछ और है क्या, यहां पर देखिए भानु यानी सूर्य होता है, चंद्रशेखरः, ठीक है, निशाकरः, यहां निशाकरः है तो यहां निशाकरः, तो ये हो गया हिमकरः का पर्याय। फिर है संप्रति यानी अभी, इसके लिए क्या है अपने पास में इदानीम और अधुना, तो यहां लिख दीजिए इदानीम और अधुना। फिर है समुदाचारः, इसके लिए शिष्टाचार है हमारे पास में, और क्या है सदाचारः, तो यहां आप लिखेंगे शिष्टाचारः और सदाचारः। फिर है पशुपति, किसे कहा है, शंकर को कहा है, तो यहां शिवः, और आगे क्या है चंद्रशेखरः, ठीक है। फिर है तनयः पुत्र, तो इसके लिए सुतः आया है, और क्या आया अपने पास में पुत्रः, सुतः और पुत्रः। फिर है सहस्रदीति, इसके लिए सूर्य आया है और भानु आया है, तो सूर्य लिख दीजिए और भानु लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों, तो आप इस प्रकार लिखेंगे यहां पर, ठीक है, इसका उत्तर। और आगे हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण और विशेषों को योजित करना है, जोड़ना है। देखिए जैसे कि यहाँ श्लाघ्या कथा, तो उदात्त रम्य समुदाचरः, यहाँ पर देखिए ये इससे ही मिल जाएगा। अतिदीर्घः प्रवासः, समरूपः, यहाँ पर क्या है कुटुंब वृत्तान्तः, हृदयग्राही स्पर्शः, कुमारयोः कुशलवयोः। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्रॉसिंग नहीं करनी है, बल्कि कैसे लिखना है, सामने लिखना है। उदात्त रम्य समुदाचरः, अतिदीर्घः प्रवासः, समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, हृदयग्राही स्पर्शः, कुमारयोः कुशलवयोः, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए सात्विक का क है अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुता, संधि करनी है। किस प्रकार से देखिए द्वयोः अपि, यहाँ पर विसर्ग को र हो जाएगा तो द्वयोरपि ऐसा हो जाएगा, रूत्व संधि है, आपको बताया था। द्वौ अपि, यहाँ पर औ है, इसको आव आदेश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्वर है बाद में, तो द्वा वापि। फिर है कह अत्र, यहाँ पर विसर्ग को उत्व हो जाएगा, को अत्र। फिर है अनभिज्ञः अहम, अनभिज्ञो अहम, अनभिज्ञो अहम, उत्व संधि है। फिर है इति आत्मानम, इत्यात्मानम, यण संधि है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारे उदाहरण आपको पहले बताए जा चुके हैं, तो आपने सरलता से कर लेने हैं, ठीक है ना। ये इसका इस प्रकार उत्तर आपको लिखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए ख है, ठीक है, सातवें का है ये, ठीक है, इसे आप आ भी लिख सकते हो। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, विच्छेद करना है यानी संधि विच्छेद करना है। विच्छेद का मतलब संधि विच्छेदम, ठीक है। अहम अप्येतयो, इसका आप लिखेंगे अहम अपि, ऐसे भी लिख सकते हो, अहम और अपि ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आगे है एतयोः, ठीक है ना, यहाँ यण संधि है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर है वयोनुरोधात, तो वयः अनुरोधात, अनुरोधात, ठीक है। फिर है यहां पर उत्व संधि है, ध्यान रखना, समानाभिजनौ, समान अभिजनौ, ठीक है। फिर है यहां पर दीर्घ संधि है, खल्वेतत, तो यहां पर यण संधि है, खलु धन एतत, ठीक है ना। तो किस प्रकार लिखेंगे आप, इस प्रकार इनका उत्तर लिखेंगे,
ठीक है ना विद्यार्थियों, तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमने आपके पाठ्य पुस्तक का चौथा जो अध्याय है, चतुर्थः पाठः शिशु लालनम, संपूर्ण कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पाठ समझ में आया होगा और यहाँ पर ये जो कथा है, ये जो नाटक का अंश है वो समझ में आया होगा। ठीक है ना, और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो आपके मूल्यांकन के लिए रखे गए हैं वो भी समझ में आए होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए और लिख चुके होंगे, उम्मीद करता हूं, कहाँ, पुस्तक और दिमाग दोनों में। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लेता हूं विदा, आगे अगले पाठ के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।